नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी विषय में हम पाठ 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री देख रहे थे। हमने देखा था कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जुड़ा हुआ है क्योंकि उनका पूरा जीवन ही कर्म से भरा हुआ है। शास्त्री जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते, पर शास्त्री जी को अपने हथेली के लकीरों पर बजाय अपने चिंतन पर और कर्म की शक्ति पर अधिक विश्वास था। यह सब हमने देख लिया है। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। यहाँ तक हमने देख लिया था। आगे हम देखते हैं कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उन कर्म के प्रति समर्पण भाव, संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके समर्पण संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती हैं। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह की विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी भी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उनमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आप कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। यहाँ हमें शास्त्री जी समझाना चाहते हैं कि कोई भी क्षेत्र में हम जाए, हमें उस कार्य के प्रति अपना पूरा विश्वास होना चाहिए और कार्य के प्रति समर्पण भावना, समन्वय और भक्ति और कर्म, ये सब मिलाकर हमें काम करना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विश्वास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत पे ही निहित है। कोई भी कार्य हमें करें, हम किसी भी क्षेत्र में जाए, हमें चिंतन करना बहुत ही आवश्यक बात है। उस कार्य के प्रति चिंतन करना ही महत्वपूर्ण बात यहाँ भी दिखाई गई है। लेखक यहाँ कहते हैं कि शास्त्री जी के जीवन में शास्त्री जी का जीवन सफलता से भरा क्यों है, तो उन्होंने अपने कार्य के प्रति निष्ठा थी। कार्य के प्रति संपूर्ण समन्वय उन्होंने दिखाया था। तो हमें भी यह कार्य ऐसे ही करना चाहिए, यह सीख हमें देते हैं। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी, समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके गुण के केवल उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते हैं, बल्कि उनको देखने से ही इसी सभी भावों का एहसास हो जाता है। कथनी और करनी, यह पाठ हमने धोरण 7 में देख लिया था, वही उनके जीवन में देखा जाता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय है। जे व्यक्तित्व जे छे एमना विचारों छिक्के छे करी बतावे छे। वे जो कुछ कहते हैं वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वही एकमात्र राष्ट्रीय लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। जे पण कार्य करता ए राष्ट्रनी भावना ने प्रेरणा आपे तेवुं ज हतुं। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत ही बड़ी विशेषता थी। लेखक ने એવું લાગે છે કે આ જ એમની વિશેષતા છે, जिनके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और એટલે જ देशवासीओ पण एमना पर आटलो बधो विश्वास रखता था। उन्हें चाहते थे और एमने बराबर શું ઓળખતા હતા, એમને ચાહતા હતા। દેશવાસીઓ પણ એમને આ જ એમના કામથી જ એમને ચાહતા હતા। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। नेहरू जी के कार्य को बढ़ावा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लोगों के बीच रहकर उन्होंने लोगों के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाकर नेहरू जी के कठिन कार्यों को भी उन्होंने सरल कर दिखाया था।
शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। हाँ, एमनी मोटामां मोटी विशेषता कि सामान्य परिवार में जन्म्या, सामान्य जीवन जीव्या अने ज्यारे महत्वपूर्ण पद पर पहोंच्या त्यारे पण ए सामान्य ज रह्या। एमने कोईपण प्रकारनी बड़ाई या अभिमान ना थयुं कि हूँ आटला मोटा पद पर बेसी गयो छुं एटले हवे हूँ सामान्य नहीं, हूँ बहु मोटो व्यक्ति बनी गयो छुं, एवुं कोईपण एमने अभिमान रह्युं नहीं। ए सामान्य ज रह्या, सामान्य परिवार में रह्या, सामान्य परिवारनी जेम ज जीव्या अने सामान्य व्यक्ति रहीने बधा व्यक्तिने एवी रीते ज मळता रह्या। बराबर, ए एमनी मोटी विशेषता जोई शकाय छे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। बराबर, विनम्रता, सादगी और सरलता एज एमना व्यक्तित्व ने वधारे निखारी आपतुं हतुं। इस रचि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। एमनुं व्यक्तित्व बापूना व्यक्तित्व जेवुं ज जोई शकातुं हतुं। और कहना ना होगा कि बापू से प्रभावित होकर भी ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 1921 में बापूथी प्रभावित थईने तेमने बापूए जेम देश माटे काम कर्युं एमने पण त्यारे पढ़ाई छोड़ी दीधी अने देश माटे काम करवानुं चालू करी दीधुं। आजे माटे आटલું જ, વધુ આપણે આગળ વિડીયોમાં જોઈશું। થેન્ક યુ।